What's up? Welcome to Crack Tech. I'm Deepasmita Panikar and today we're going to see some amazing stuff in people's expectations from media. So let's understand what people really expect from media and what we as audience want to watch on television or on films and news channels. People as audience have the right to expect from media. आज मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. What are your expectations from media? अगर मैं फिल्म्स एंड टेलीविजन मीडिया की बात करूं तो लोगों को ऐसा कंटेंट देखना पसंद है जो फैक्ट बेस्ड हो, जो इंटरेस्टिंग हो. People want to see content that is interesting and less melodramatic. They want to see things that can help them become a better person in life. अगर मैं न्यूज़ की बात करती हूँ तो people want to see the reality and not what the media houses and the representatives think. People want to know the reality behind the news or a case. People want to know that what made the person commit the crime. What were the circumstances when the crime was committed, and most importantly, what is the socio-economic background of the person. Also, what matters the most is what was there in the person's mind when the crime was committed. हम अक्सर ये देखते हैं कि लोगों को ऐसी चीज़ें देखना पसंद नहीं है जिनसे उनका एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है या उनके अंदर एक सेंस ऑफ टेंशन क्रिएट हो सकता है. लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं देखना पसंद है जिसमें वॉयलेंस होता है या जिसे देखकर हम डिस्टर्ब हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो हम तुरंत वो चैनल चेंज कर देते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिमाग में और नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम और इसी तरीके से एक पेसिमिस्टिक थॉट प्रोसेस लेकर ही चलते रहते हैं. ऑल्सो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हम जब भी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं दिन भर में हमें कितनी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई जाती है? हार्डली एक या दो. ऐसा क्यों? लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें हो ही नहीं रही हैं. ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें देखकर हम पॉजिटिव फील कर सकते हैं, बट हमें ये न्यूज़ में नहीं दिखाया जा रहा है. आई अंडरस्टैंड कि न्यूज़ चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों तक इम्पॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों को रियलिटी बताना, बट रियलिटी बताने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को नेगेटिव सोचने में मजबूर कर दें. लोग अगर रियलिटी देखते हैं, लोग देख तो देते हैं रियलिटी, उसके बाद उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो सामने वाले को नहीं पता है. वंस यू सी समथिंग एंड देन यू गेट डिस्टर्ब्ड and then certain thoughts start coming into your mind which can disturb the entire sleep pattern of a person. If for example if you see children starving and dying out of hunger, and okay, I accept that's the reality, but we should also say that yes, this is the reality, but this should not affect the person watching it. अगर हम ये देख लेते हैं, और ऐसा यूजुअली होता है, अगर हम ये चीज़ रात को देखकर सोएंगे तो रात भर हमारे दिमाग में ये चलता रहेगा कि हे भगवान, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है. आई अंडरस्टैंड ये रियलिटी है, बट द न्यूज़ चैनल शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट दिस पैंडेमिक और ज़्यादातर लोग घर पर हैं और न्यूज़ देखना ही प्रेफर करते हैं, तो why shouldn't the news channels also start a campaign? And the campaign should be to include at least 5 positive news in a bulletin, or not, if not in a bulletin, then at least a day. इससे क्या होगा कि the person who's viewing or seeing the television, especially the news channel, उसके अंदर एक ये thought आएगा कि यार सिर्फ नेगेटिव नहीं हो रहा है, लोग फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लोग कोविड से डेथ नहीं हो रही है, या लोग या पेशेंट सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि पेशेंट्स का रिकवर हो रहे हैं, एंड ऑल्सो द रिकवरी रेट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. वी शुड स्टार्ट थिंग्स दैट कैन इंक्रीज positivity or create a sense of optimism in them.
एंड मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप जब भी टीवी ऑन करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़ देखें। टेलीविज़न में और बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, बट हर समय न्यूज़ मत देखिए, क्योंकि द मोर यू सी द मोर एंग्शियस यू बिकम। I understand that you want to know everything what's going on in the country, but I would request, अगर आप देख भी रहे हैं तो don't let that affect your mind too much so that it disturbs your mental health, or not disturb your mental health exactly, but disturb your well-being. अगर आप देख भी रहे हैं तो just take it as an information. Don't let that affect your thought process and affect your life. Also, हमको as audience ये समझना पड़ेगा that हम जो expect कर रहे हैं especially news channel से, that is very high, because at a certain level news channels are also restricted. They also have their policies of what to show and what not to show. So this is where the filter is applied. Yes, the news channels also sometimes filter the content. For example, हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है. Even if the reporters, the journalists, they want to show things, they want people to know, but media policies and the media houses, it restricts them. So as a citizen, as a youth, as the future of the country, we should take the stand. Let people know the reality. Let them also know that what goes behind everything. So I hope that you understood today's concept, and also I would like to acknowledge the film and television media industry, that they are welcoming the change of people not only watching the films for entertainment purpose, but also for learning something and for watching content that is interesting. I'm really happy that we are receiving things, we are able to watch things that we want. So here is what I wanted to tell you all about. So here is the end of what I wanted to tell you all. So guys, the next video would be about what are the roles of media houses, and is the news manipulated, and if yes, who does the manipulation? Stay tuned for the next video, and please subscribe to Crack Tech, like the video, share and do comment. Thank you so much.